अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। यार हमारे जोबी के कुछ राइडर्स हैं जिन्हें बड़ी परेशानी होती है रूट पे जब जाते हैं, तो उन्हें एप्लीकेशन का नहीं पता किस तरह से यूज़ करनी है। तो मैं ये ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि जो लोग रूट के ऊपर जा रहे हैं, जो न्यू राइडर्स हैं, जो न्यू ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि उनको आसानी हो किस तरह से एप्लीकेशन यूज़ करनी है। मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर ऐड करने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है अगर आप वाकई में इस एप्लीकेशन को समझना चाहते हैं। ये जो भी राइडर ऐप है, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की तरफ टॉप के ऊपर जो थ्री लाइन्स आ रही हैं, ये मेन्यू का होता है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे तमाम मेन्यू की चीज़ें हैं। सबसे ऊपर नंबर पे आप देख रहे हैं तस्वीर लगी हुई है, उसके बिल्कुल बराबर में नाम लिखा हुआ है। जब हम इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारी पूरी प्रोफाइल ओपन हो जाती है। हमारी पिक्चर जो हमने अपनी आईडी पे लगाई होती है वो शो हो रही होती है। उसके अलावा नाम, फर्स्ट नेम, ईमेल एड्रेस और जिस नंबर के ऊपर हमने आईडी बनाई है वो डेट ऑफ बर्थ हमारी शो हो रही होती है। और यही इंटरफेस जब हमारी आईडी अप्रूव्ड हो जाती है कंपनी से तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। वापस मैं उसी टॉप की थ्री लाइंस को क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं वापस होम के बटन को जब क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जब हमने ऑनलाइन वगैरह होना होता है तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आता है। ऑनलाइन होने के लिए इस गो के बटन को क्लिक करना होता है और यहाँ पे फिर हमसे पूछता है कितना अमाउंट लेके आए हो। तो फिर अमाउंट जितना भी हम लेके आते हैं उतना अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना होता है। उसके बाद ये ब्लू आइकन को हमने क्लिक करना होता है। ब्लू आइकन क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह से यहाँ पे यू आर ऑफलाइन की जगह यू आर ऑनलाइन लिखा हुआ आ जाता है। अभी यहाँ पे ऑनलाइन नहीं होगा क्योंकि मैं एक ट्यूटोरियल वीडियो बना रहा हूँ और ना ही जोन के अंदर हूँ, ना ही कोई इस तरह का ऑनलाइन होने का है, तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। वापस अगेन मैं ये टॉप की थ्री लाइंस को क्लिक करूंगा। अगेन मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे शिफ्ट अगर मैं देखना चाहता हूँ, शिफ्ट एंड जोन के एरिया के अंदर मैं जाऊँगा तो जो हमारी वीक की शिफ्टें लगती हैं वो इस तरह से हमें शो होती हैं। डेट भी लिखी हुई होती है, टाइम भी लिखा हुआ होता है, डेज भी लिखे हुए होते हैं। तो हम इस तरह से अपनी शिफ्टें देख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि यार हमें शिफ्ट हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कहाँ पे और स्टार्ट होने के लिए हमें क्या करना होगा, तो आप देख रहे हैं ब्लैक कलर के जो आइकन है, आप इनको क्लिक करेंगे तो आप गूगल मैप के ऊपर चले जाते हैं। तो गूगल मैप की मदद से आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंच जाते हैं और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचने के बाद आप वहां पे अपनी शिफ्ट को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद अगेन टॉप के जो हम थ्री लाइंस को क्लिक करेंगे तो वापस हम मेन्यू में आ जाएंगे तो अटेंडेंस के ऊपर आ जाते हैं। अटेंडेंस अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन होता है, जैसे आज डेट 29 आ रही है। उसके अलावा ये नीचे आप देख रहे हैं फुल टाइम लिखा हुआ है, एब्सेंट लिखा हुआ है। जब आपकी एब्सेंट होगी, जब आप काम नहीं कर रहे होंगे या आपने स्टार्ट लिया होगा तो आपको ये तमाम चीज़ें दिखा रहा होगा इस तरह से, आपकी कब एब्सेंट है, कब आपने परफॉर्म करा है, तमाम डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। फिर ये आप देख रहे हैं साथ ही ऊपर अटेंडेंस के साथ लीव का ऑप्शन है। इस लीव के ऑप्शन को जब आप दबाते हैं तो ये लीव का ऑप्शन वो होता है जहाँ पे आपने अगर छुट्टी वगैरह करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो लीव अप्लाई करी हुई है, जब लीव अप्लाई करी हुई अप्रूव्ड हो जाती है तो आपके सामने इस तरह के ग्रीन ग्रीन कलर और साइड में अप्रूव लिखा हुआ आता है। और अगर कंपनी की तरफ से कैंसिल हो जाए तो इस तरह से कैंसिल लिखा हुआ आता है। ठीक है। अब लीव अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, अब आप सबसे नीचे देख रहे हैं लिखा हुआ आ रहा है अप्लाई लीव, ब्लू कलर के ब्लू कलर में। मैं इसको क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सब्जेक्ट के अंदर मुझे देखना होगा मुझे वीकली ऑफ लेना है या मुझे सिक लीव लेनी है, जो भी मतलब मेरा सब्जेक्ट होगा वो मैं यहाँ पे डालूंगा। उसके बाद में यहाँ पे हम ऑप्शन आता है फुल डे या हाफ डे, फुल डे लेनी है या हाफ डे लेनी है। अगर हाफ डे लेनी है तो हाफ डे सेलेक्ट करेंगे, मतलब 1 घंटे की लेनी है, 2 घंटे की। यानी मैं जैसे यहाँ पे टाइम आ रहा है 18:36, यानी मैं 6:36 से लेके इस टाइम तक की लेना चाहता हूँ। तो जो भी टाइम मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ वो टाइम डाल सकता हूँ। यहाँ पे डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे 30 डेट की चाहिए, 29 की चाहिए, 31 की चाहिए। इस तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रीज़न लिखा हुआ है, रीज़न के अंदर किस रीज़न, किस वजह से मुझे लीव चाहिए, तो यहाँ पे वो रीज़न मैं पूरा डालूंगा, क्या क्या मेरे साथ मामलात हो गए। और अगर अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो उस सूरत के अंदर भी यहाँ पे फाइल वगैरह अटैच कर सकते हैं, मीन्स कोई पिक्चर वगैरह। उसके बाद हम इस क्रिएट को क्लिक कर देंगे। क्रिएट क्लिक करने के बाद ये हमारा कंपनी को जो है हमारी रिक्वेस्ट चली जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी कोई मैंने एंट्री नहीं करी तो इस वजह से यहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं गई। अब मैं ऊपर आप देख रहे हैं टॉप के ऊपर बैक एरो है, वहाँ से मैं बाहर आ जाऊँगा। वापस ये थ्री लाइंस को मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे हम ओवर टाइम, अगर हम ओवर टाइम करते हैं तो ओवर टाइम जो हमें अभी मिला हुआ है ये करंट के अंदर हमें ओवर टाइम शो होता है। और हमने जो ओवर टाइम कर लिए होते हैं हम हिस्ट्री के अंदर आते हैं तो हिस्ट्री में आके हमारे पास पूरी डिटेल आती है कि हमने कौन कौन से ओवर टाइम करे हैं। अगेन मैं वापस मेन्यू में चला जाऊंगा। फिर अब मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ मेरे साथ कोई भी मसला हो गया, रूट के ऊपर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है और मैं कोई हेल्प लेना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे नियर बाय पुलिस का ऑप्शन है। जब हम नियर बाय पुलिस का ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो हमारे नियरेस्ट जो भी हमारे फील्ड सुपरवाइजर्स होते हैं वो हमें शो हो जाते हैं, उनके नंबर वगैरह शो होते हैं और हम इन नंबर की मदद से उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप मैप का जो आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे मैप के आइकन को अगर हम क्लिक करते हैं तो हम उनकी लोकेशन के ऊपर भी पहुँच सकते हैं। अगेन मेन्यू में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखें प्रमोशंस लिखे हुए,
कंपनी की तरफ से अगर कोई इंसेंटिव, कोई बोनसेस वगैरह आते हैं तो आपको इस प्रमोशन के अंदर नज़र आते हैं। वापस मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाए होते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हम वो डॉक्यूमेंट्स अपने चेक कर सकते हैं। अगेन मैं आ जाता हूँ बुकिंग हिस्ट्री के अंदर। बुकिंग हिस्ट्री के अंदर जो हमने ऑर्डर्स करे होते हैं, कितने ऑर्डर्स हमने क्लोज करे हैं, कितने ऑर्डर हमारे कैंसिल हुए हैं, कितने ऑर्डर हमारे रिजेक्ट हुए हैं, तो हम यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं बुकिंग हिस्ट्री के अंदर। और मिस्ट के अंदर अगर हम आ जाते हैं तो मिस्ट के अंदर जो हमसे इग्नोर हुए हैं, ट्रांसफ़र हुए हैं, वो तमाम हम अपनी हिस्ट्री देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी जो चीज़ें हैं वो ट्रांसफ़र हुई, रिजेक्ट हुई या कैंसिल हुई, तमाम डिटेल हम यहाँ पे अपनी देख सकते हैं। अगेन मैं यहाँ पे मेन्यू के अंदर जाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे हम अर्निंग के ऑप्शन में आते हैं। अर्निंग के अंदर ये वो एरिया है जहाँ पे हमने कितना कमाया, कितना काम करा, हम यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल देख सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं सामने चार्ट भी बना हुआ आ रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रांजैक्शन के अंदर हम जाते हैं तो ट्रांजैक्शन के अंदर भी हमारी पूरी डिटेल आ रही होती है। जैसे ये दिसंबर का है, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने पूरी डिटेल ओपन हो जाएगी, कंपनी मुझे क्या दे रही है, कितना दे रही है, यहाँ पे पूरी डिटेल आ रही होती है। इस जगह के ऊपर हम बैठ के यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद वापस हम अर्निंग के अंदर आते हैं। अर्निंग में आने के बाद यहाँ पे आप सामने देख सकते हैं बैलेंस नज़र आ रहा है 8,118 रुपये जो नज़र आ रहा है। तो ये सेंड मनी को अगर हम दबाएंगे तो इस तरह से फिर हम कंपनी को जो हमें पेमेंट सेंड करनी होती है वो बैलेंस है, तो सेंड मनी के ज़रिए फिर हम कंपनी को पेमेंट सेंड करते हैं। मैंने दूसरी वीडियो भी, इस वीडियो के अंदर मैंने उसका लिंक दिया दूसरी वीडियो का, आप सेंड मनी किस तरह से होती है आप वो भी देख सकते हैं उस लिंक के ज़रिए। उसके बाद वापस हम मेन्यू के अंदर आते हैं, कंप्लेंट की तरफ आते हैं। हमारे साथ कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई भी मसला होता है तो हम यहाँ पे कंपनी को कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे आप टॉप की तरफ देख रहे हैं, राइट हैंड की तरफ, इसको आप जब प्लस के बटन को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी पूरी कंप्लेन लिख सकते हैं। आपके पास अगर तस्वीरें वगैरह तो वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद आप सबमिट को क्लिक कर देंगे तो कंपनी के पास आपकी कंप्लेंट पहुँच जाती है। कोई आपको शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू भी होता है तो आप कंपनी को सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हाउ इट वर्क्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे कंपनी के FAQs होते हैं, क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ होता है जो भी क्या है, क्या क्या आपको बेनिफिट्स दे रही है, किस तरह से आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, और मज़ीद चीज़ें अगर आप चाहें तो इसको पढ़ना आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट अस के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक ईमेल का है और एक कॉल टू अस है। ईमेल के ऑप्शन को आप दबाएंगे तो आप कंपनी को ईमेल कर सकते हैं, कोई भी आपके साथ इशू वगैरह, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो, यानी कि जैसे आपके पास कोई ऑर्डर वगैरह कैंसिल हो जाता है और आपसे कहा जाता है फलाना को दे दें, इसको दे दें, या राइडर प्लीज़ को दे दें, या किसी नेक्स्ट वेंडर को दे दें, तो वो देने के बाद जो आप तस्वीर लेते हैं वो तस्वीर जो है आप इस ईमेल के अंदर सेंड कर सकते हैं, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डिटेल के साथ। और कॉल टू अस, अगर आप कॉल टू अस को दबाएंगे तो कंपनी का नंबर आपके सामने आता है, आप कंपनी को भी डायरेक्ट हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। उसके बाद उसके नीचे है लॉग आउट का बटन। सबसे नीचे आप देख रहे हैं सेटिंग लिखा हुआ है, सेटिंग को आप दबाएंगे। सेटिंग को दबाने के बाद आपके सामने ये बटन आया था अपेयर ऑन टॉप, तो ये बटन ऑफ होता है, इस बटन को ऑन कर लें आप। इस बटन को ऑन करने से ये होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन आपकी अगर ऑफ होगी बिल्कुल, तो आपके पास अगर ऑर्डर आना होगा तो आपको पॉपअप के ज़रिए एकदम शो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी एप्लीकेशन का इंटरफेस था, पूरा डेमो था जो मैंने आपको बताया, ये इसलिए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।